हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप मानते हैं भाई, हम जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से भाई एसएससी जीडी की जितनी भाई शिफ्ट हो गई हैं उनका साथ साथ में क्या कर रहे थे, रिव्यू कर रहे थे। और हम बहुत भाई जो भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं हम उन पे डिटेल में जो है वो चर्चा कर रहे थे। हम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो कि हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आने वाले जब भी अभी तक जिन बच्चों के जो है भाई एग्जाम नहीं हुआ है, जिन बच्चों के एग्जाम हो गए उनकी कोई बात नहीं, लेकिन जिन बच्चों का भाई एग्जाम नहीं हुआ है या फिर आने वाली शिफ्ट में एग्जाम होना है तो भाई वो लोग जरूर ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे भाई। और आपका जो है वो क्या हो जाएगा भाई, अगर आप इस क्लास को प्रॉपर करते हैं तो यहाँ से चीजें बिल्कुल कवर हो जाएंगी। और जो हमारा टारगेट है भाई रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 लाना या भाई 20 आउट ऑफ 20 जो है वो हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो यहाँ से आपकी चीजें कवर हो जाएंगे। हम वही टॉपिक यहाँ पे केवल लाए हैं, वही चैप्टर्स से क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। हमने बिल्कुल प्रॉपर चीजों को जो है फोकस करते हुए, बिल्कुल प्रॉपर एनालिसिस करते हुए हमने क्या किया है भाई, एक 10 से 15 क्वेश्चन हम डेली लाते हैं जो कि टॉप क्वेश्चंस होते हैं। आने वाले समय में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आइए हम देखते हैं भाई हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, आइए हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, स्पीड में बात करेंगे भाई हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, एलिमिनेट कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। तो आ जाइए, यहाँ पे बोला गया कि सर एक पासे के फलकों पर क्यू आर और यू ए आई दिया गया है भाई, 6 दिए गए। बोला गया नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, फलक क्यू के विपरीत कौन सा होगा। भाई यहाँ पे देखिए आपने पासा ही नहीं दिया गया। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते भाई। ठीक, यहाँ पे बोला गया कि सर निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि कहते हैं कि सर एनालॉगी का जो है वो ये क्वेश्चन हो जाएगा। एनालॉगी का क्वेश्चन होता तो हम इसमें चर्चा कर लेते कि सर हम इसको कैसे करेंगे। ठीक, जब भी हम एनालॉगी का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें सबसे सिंपल सा हमें क्या करना है सर, जो भी हमारे क्या होते हैं अल्फाबेट्स होते हैं, प्लेस वैल्यू होती है, वो हमें क्या कर लेनी है भाई, लिख लेनी है और सिंपल से देख लेंगे कि भाई हमारा क्या लॉजिक यहाँ पे चल रहा है। तो आ जाइए हम क्या सॉल्व करते हैं। आ जाइए, हमने देखा कि भाई यहाँ पे W है, Z है, C है, तो हम लिखेंगे सर W है, यहाँ पे हमारा W है, Z है और C है। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या है भाई, W है, Z है, C है। और उसके बाद सर हमें अनुपात दिया गया है और बोला गया एक्स ए और डी दिया गया। हम सर इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। हमने लिखा कि सर हमारा W 23 पे आता है, उसके बाद सर हमारा Z 26 पे आता है और हमारा C जो है वो 3 पे आता है। उसके बाद X जो हमारा 24 पे आता है, E हमारा 1 पे आता है और D हमारा 4 पे होता है। तो हम सर डिफरेंस एक बार देख लेंगे सर हमारा डिफरेंस कितना कितना है। तो हमने देखा कि सर 23 से 24 हो गया, सर हमारा क्या हुआ सर, प्लस का 1 हो गया सर। उसके बाद सर हमने देखा Z से सर हमारा क्या हुआ, A हो गया, तो सर हमने देखा कि सर हमारा प्लस का यहाँ पे भी 1 हो रहा है। और C से सर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे जब हम C का चेक करेंगे, C से D हो गया तो सर हमारा +1 होगा। तो आपने देखा कि जो हमें 3 लेटर दिए गए तो कह सकते हैं सर ईच एंड एवरी लेटर इज इंक्रीजिंग बाय +1 इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद सर हमें अब क्या कर लेना, जो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ABCD ऑप्शंस दिए गए, उन 4 ऑप्शन में हम चेक करेंगे कि सर जो हमने सेम लॉजिक यहाँ पे लगाया है वही सेम लॉजिक हमारा यहाँ पे लग रहा है, किसी ऑप्शन में नहीं लग रहा है। जिस ऑप्शन में हमारा सेम लॉजिक फॉलो कर जाएगा वही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। आइए हम चेक कर लेते हैं। सर ए से हमारा B हुआ, +1 हुआ, B से Z हुआ, तो हमारा क्या हुआ सर, -2 हो गया, ये नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। हमने B ऑप्शन देखा सर हमारा P है, P से सर हमारा क्या हुआ कि B होगा, हमारा प्लस का कितना होगा, 6 होगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद सर हमने देखा H से सर हमारा क्या हुआ सर, B हुआ, H से सर हमारा B हुआ, तो हमारा कितना -6 हो गया, सर ये भी नहीं होगा। अब हमने देखा कि सब 3 जो है ना तुरंत एलिमिनेट कर दिए, सिर्फ हमने क्या किया भाई, चेक कर लिया, पहला हमने लेटर चेक कर लिया और हमारा क्या है भाई, कट हो गए। 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, हमारा तो एक ही तो बचा भाई, हमारा चौथा जो है वो आंसर हो जाएगा। नहीं मानते तो भाई चेक कर लो, ठीक, नहीं मानते तो चेक कर लो। तो हमने देखा कि सर 3 है, 7 है सर, 11 है, 4 है सर, 8 हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा। हमने चेक कर लिया सर 3 से 4 हुआ, 7 से सर 8 हुआ और 11 से सर 12 हुआ। प्लस का 1 ही तो हो रहा है सर, हर जगह जो है वो प्लस का 1 हो रहा है। ठीक, ऊपर भी हमने क्या किया था, हर जगह प्लस का 1 किया था। तो ये जो है सिंपल सा जो है हमारा आंसर आ गया भाई। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ भाई सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इस क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है तो भाई बताइए और कमेंट जल्दी से कीजिए कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया। ठीक, तो यहाँ तक भाई आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी और साथ साथ में भाई नोट भी करते चलें। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है। साथ में नोट कर लिया करें या फिर क्या कर सकते हैं भाई, स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी नोट कर सकते हैं।
आ जाइए हम बात करते हैं। देखिए एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन कराता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया कि सर बोला गया कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि फ्रांस को इटली कहा गया है और इटली को स्पेन कहा जाता है, स्पेन को ग्रीस कहा जाता है और ग्रीस को जर्मनी कहा जाता है, तो बताइए एफिल टावर है, एफिल टावर है वो हमारा कहां पे स्थित है? आप बताइए भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल हमें पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए था, 2 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए था। अब सिंपल सा इसमें बोला गया कि सर एफिल टावर अगर हमें पता होगा जो हमारा एफिल टावर है वो कहां पे स्थित है, अगर हमें ये चीज पता होगी हम आंसर आसानी से देंगे। हमारा जो एफिल टावर है बेटा वो कहां पे है? आपने देखा कि सर हमारा एफिल टावर तो सर फ्रांस में है। सर हमारा एफिल टावर जो है वो कहां पे है? सर हमारा फ्रांस में है, तो फ्रांस में है। अब देख लेंगे कि सर हमें जो बोला गया है क्वेश्चन में क्या बोला गया, जो फ्रांस है, फ्रांस को ऊपर क्या बोला गया? देखिए सबसे पहले एक निश्चित कूट भाषा में यदि फ्रांस को इटली बोला गया है, फ्रांस को सर इटली बोल दिया गया है, तो हम क्या कर लेंगे? सर फ्रांस को इटली बोला गया सर, यानी कि इटली बोल दिया गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? सर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो इटली वाला हो जाएगा। देखो फ्रांस इन्होंने इसी वजह से एग्जामिनर ने ऑप्शन में फ्रांस इसी वजह से दिया कि हाँ बेटा एफिल टावर हमारा फ्रांस में है, तो बच्चे क्या करेंगे? आंखी मीच के जो तुक्का मार देंगे कि हाँ सर हमारा डी ऑप्शन ही सही होगा। लेकिन भाई इसने क्या बोला कि फ्रांस को ही इटली बोल दिया, यानी कि फ्रांस का भाई कन्वर्जन कर दिया तो इटली में, तो हमारा आंसर जो है वो सिंपल सा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा थर्ड जो है वो आंसर हो जाएगा, यानी कि सर हमारा एफिल टावर तो सर हमारा कहां? फ्रांस में है, लेकिन सर हमें ऊपर क्वेश्चन में बोला गया कि फ्रांस को इटली बोल दिया गया। इसका मतलब ये है जो हमारा क्या हो जाएगा? फ्रांस जो है वो हमारा इटली हो जाएगा, यानी एफिल टावर जो है हमारा क्वेश्चन के हिसाब से इटली में हो जाएगा। ठीक है, यहां तक भाई चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी से भाई कमेंट कीजिए हाँ सर आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आपकी हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भाई, देखने को मिलेगा। और यहां से कह सकते हैं कि भाई ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे, और वही क्वेश्चन लाया हूं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आ जाइए भाई आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आ जाइए भाई, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये काफी कम बच्चे कर पाते हैं सॉल्व। तो आ जाइए हम करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपने देखा कि सर गैप दे दिया गया, बीच बीच में आपको इक्वेशंस दी गई, 4 इक्वेशंस दे दिए इन्होंने, और बोला कि हाँ सर कि गैप कर दिए, और बोल दिया कि सर जो सिंबल्स है उनकी जगह पे हमारे कौन से साइंस आएंगे जिनसे क्या कर लेंगे? हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इक्वल कर देंगे। जो हमें 712 दिया गया, उसके बाद सर हमें 1368 दिया गया, तो हम उसके पैरेलल करके, तो हमारा जो एक इक्वेशन गिवन है बोला गया 60 @ 45 और हमारा हैशटैग 25 इज इक्वल टू जो है हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? आ जाइए देखते हैं। हमें क्या करना है कि सर जो हमारे साइंस है उनकी जगह पे हम क्या करते हैं भाई? सिंबल रख के देखते हैं, यानी कि मतलब जो सिंबल्स है उनकी जगह पे हम क्या करते हैं? साइंस रख के कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि सर हम कैसे बना सकते हैं, हमें 712 बनाना है इनसे। ठीक है, तो हमने बनाया कि सर हमारा जो एट दी रेट है, तो हमने क्या किया? देखिए कि 100 का गुणा हमने 6 में कर दिया, तो सर 600 हो गया हमारा। ठीक, 100 का गुणा हमने 6 में कर दिया, हमारा 600 हो गया, और 600 से हमें क्या करना है? 112 और चाहिए, तो हमको सीधा सा दिख गया कि सर हमने 600 करने के बाद अगर हम 105 और 7 को जोड़ दें तो सर हमारे कितने हो जा रहे? 112, और 600 और 112 हमारा कितना हो जाएगा? 712। यही तो हमें दिया गया। तो हमने क्या किया सर, जहां पे हमारा एट दी रेट है, जहां पे हमारा एट दी रेट है, तो हम वहां पे क्या कर दें कि सर प्लस कर दें। ठीक सर, हम प्लस कर दें, जो हमारा एट दी रेट दिया गया, तो हमने सर वहां पे क्या किया सर? इसको प्लस कर दिया। ठीक है, उसके बाद सर हमारा जो स्टार दिया गया, स्टार सर हमें दिया गया जो स्टार, तो हमने सर वहां पे क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि गुणा कर दिया। ठीक, उसके बाद सर हमें दिया गया हैशटैग, हैशटैग को सर हमने क्या किया सर? इसको भी सर हमने प्लस कर दिया। ठीक, जब हमने इसको प्लस किया, अब हम यही जो इक्वेशन में दिया गया वहीं पे ये साइंस जो है वो लिख देंगे। तो हमने लिखा कि सर यहाँ पे जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? सर प्लस हो जाएगा। सर यहाँ पे स्टार दिया गया तो हमारा सर गुणा हो जाएगा, और सर हमारा हैशटैग दिया गया सर हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम सॉल्व कर लेंगे। सर 100 का गुणा हम 6 में करेंगे, 600 आ गए। ठीक, 100 का गुणा हमने 6 में किया, सर 600 आ गए। उसके बाद सर हमने क्या किया? 105 और 7 को जोड़ दिया, तो हमारा कितना हो जाएगा? 105 और 7 हमारा कितना? 112, और टोटल सर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 712। ठीक, 712 हो जाएगा। तो यही तो हमें दिया गया भाई, यही तो चीज हमें यहाँ पे दी गई है। अब दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं भाई। हमने दूसरी जब इक्वेशन देखी तो हमें दिया गया है कि सर 108, यहाँ पे तो एट दी रेट की जगह प्लस कर दो सर। उसके बाद सर हमें स्टार दिया गया, सर हमें यहाँ पे क्या करना है? सर गुणा कर दो सर। उसके बाद सर हमें हैशटैग दिया गया, सर प्लस कर दो सर।
ठीक, हमें 1368 बनाना है। अब हम क्या करेंगे, 80 का गुणा 15 में कर देंगे, कितना होता है 15 8 120। 80 का गुणा जो हमने 15 में किया सर हमारा कितना होता है सर 120, यानी कि 1200 हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि सर 108 और हम क्या करेंगे 60 को जोड़ देंगे। सर 108 और 60 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 108 और 60 को जोड़ा तो हमने टोटल जब किया तो कितना 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हमारा 1368 आ जाएगा जो कि हमें दिया गया भाई। ठीक है, यहां तक भाई किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लें भाई, हमने देखा कि सर अगला दिया गया हमें ये निकाला, तो 60 वाला ये जो हमें प्रॉपर निकाला, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो आ जाइए हम देखेंगे कि सर आ जाइए, ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। हमने देखा कि सर एट दी रेट दिया गया तो हम सर यहाँ पे क्या कर देंगे, सर यहाँ पे हमने देखा कि एट दी रेट है तो सर हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। ठीक सर, आगे स्टार है सर गुणा कर दिया, सर आगे हमारा सर हैशटैग है सर यहाँ पे प्लस कर दिया। आ जाइए कर लेंगे गुणा, तो 45 का जब हम 16 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 पंचे 80, यानी कि सीधा हम 50 में गुणा कर लेते हैं। 16 पंचे 80 800 हो गया, 16 पंचे 80 तो हम घटा देंगे, यानी कि 720 जो है यहाँ पे आपका आ जाएगा। 720 जब आया आपका 720 आया, और उसके बाद 60 और 25 जोड़ के कितना हो जाएगा 85। हम यहाँ पे 85 जोड़ देंगे भाई, 85 जो है वो जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा हमारा, 8 2 10 की 0 हासिल 1 हो जाएगा, 7 और 1 8, हमारा कितना हो जाएगा टोटल जो आया वो कितना आया सर हमारा 805 आ गया। ऑप्शन चेक कर लेंगे भाई, ऑप्शन जब हमने चेक किया सर ऑप्शन सी में जो है हमें 805 दिया गया, 805 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भाई किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होना चाहिए भाई। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन भाई टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, हमें 3 इक्वेशंस एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करनी पड़ी, इस वजह से हमें टाइम लगा। और भाई हमारा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है जब भी हम एग्जाम हॉल में होंगे तो हमें सबसे पहले हमारा टारगेट होता है जो भी हमारे सिंपल से क्वेश्चन होते हैं वही हम सबसे पहले करेंगे, देन जो हमारे टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं उनको थोड़ा सा हम बाद में करेंगे। ठीक है, आ जाइए। यहां तक भाई चीजें क्लियर हो गई होंगी, आप साथ साथ में नोट भी करते चलेंगे और साथ साथ में बताते भी चलेंगे। हाँ सर, जो आप कंटेंट दे रहे हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट है और हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा कंटेंट है। हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, वो बच्चे जरूर बताएं जो बच्चे हमारे क्या कर चुके भाई, पेपर दे चुके हैं, और जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ है उनकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी भाई, हेल्प हो जाएगी। हम रिव्यू बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हमारे भाई एसएससी ने रिव्यू से बिल्कुल मना किया। हम बात कर रहे हैं उनकी जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आ सकते हैं, हम रिव्यू की बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, भारत सरकार द्वारा और एसएससी द्वारा मना है तो हम भाई रिव्यू की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हमारे क्वेश्चंस जो है ऐसे आने की संभावना हो सकती है। ठीक है बेटा, तो आ जाएंगे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, देखिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि सीरीज का क्वेश्चन, आपको हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जो है सीरीज के देखने को मिलेंगे, या कह सकते हैं सर 2 से 4 जो है नंबर यहां से आपके पक्के होने वाले हैं। आइए सिंपल सा देखते हैं कि सर हम सॉल्व कैसे करेंगे। सर हमारा 14 दिया गया, सर हमारा 13 है, 15 है, 12 है, 16 है, 11 है, उसके बाद सर हमें क्वेश्चन मार्क दे दिया। हमने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था, सर इसमें क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि हमने बोला था जब भी सर हमारी सीरीज में क्या होगा 5 से 6 जो है हमारे क्या होंगे नंबर्स होंगे, तो वहां पे पॉसिबिलिटी ये हो जाती है सर कि हमारी जो सीरीज होगी वो क्या कर रही होगी सर, अल्टरनेट का पैटर्न हमारा फॉलो कर रही होगी। तो हम देख लेंगे 3 और 3 6 यानी 7वां हमसे रेट मतलब पूछा गया है नंबर, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्टरनेट का जो है वो लॉजिक यहाँ पे लगेगा। तो हमने देखा कि सब 14 है, 14 से सर 15 हो गया, 15 से सर 16 हो गया, और 16 से सर 17 हो जाएगा। लो हमारा आंसर आ गया भाई पहले ही से। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे, देखिए ऑप्शन में दिया गया भाई सी ऑप्शन में 17 हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरी देख लेते हैं सीरीज, तो हमारा 13 था, 12 हुआ, 12 से 11 हुआ। अगर अगला पूछते तो हमारा क्या हो जाता भाई, यहाँ पे 10 हो जाता है, यानी कि माइनस माइनस हो रहा है, ऊपर प्लस प्लस हो रहा है। तो ये 2 सीरीज हमारी चल रही थी भाई, 17 जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। सी मतलब हमारा क्या हो जाएगा भाई, कलेक्टर साहब जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक भाई चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अगला देखें भाई, अगला क्वेश्चन पे चलें, थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं इस वजह से भाई, क्योंकि स्पीड भाई बहुत जरूरी है। हमें जो है 1 घंटे में 80 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं, तो हमें स्पीड पे भी वर्क करना पड़ेगा। 1 घंटे में हमें 80 क्वेश्चन यानी कि 60 मिनट में हमें 80 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने पड़ते हैं, जिसमें हमें मैथ रीजनिंग जीएस और हमें हिंदी और इंग्लिश करनी पड़ती है। ठीक है, तो आ जाइए भाई, अच्छा सा क्वेश्चन है, जबरदस्त सा क्वेश्चन है, इस पे बात कर लेते हैं भाई। ये क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को पक्का मिलेंगे, हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक, हमने बात की सर कि 6
यानी कि 8 जो है वो हमारे क्या है भाई, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। उसके बाद बोला कि जरूरी नहीं वो एक ही जो क्रम दिया गया उसी क्रम में हो। ठीक, अगला जो है हमने बताया था कि सर इसमें फिक्स पे हम क्या करेंगे, पहले बात कर लेंगे, फिक्स जो चीजें होंगी हम उनको पहले बिठा लेंगे। तो आ जाइए, हम एक रेखा खींचते हैं भाई, एक ए पॉइंट से एक बी पॉइंट तक की रेखा खींचते हैं। तो हमने खींचा कि सर, और इसमें कितने लोग, 8 लोग बिठाए गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 और एक 8। ठीक, 8 लोग हमारे बैठ गए। और ये कहां पे देख रहे हैं सर, बोला गया कि सर उत्तर की ओर देख रहे हैं, यानी नॉर्थ में देख रहे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, हमने सभी जो है वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं भाई। आ जाइए, ठीक, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। उसके बाद हमने फिक्स पॉइंट पे बात कर लेते हैं। यहां से हमारे जो है वो फिक्स पॉइंट स्टार्ट हुए। सर बी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सर जो बी है वो एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सर ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद बोला गया कि एफ पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है। ठीक, एफ जो है वो पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर बैठा है। ठीक है भाई, एफ एक हमने यहां बिठा लिया या फिर एफ हमने यहां पे बिठा लिया। ठीक, कोई हमारा फिक्स नहीं कि कहां पे बैठा है, कोई दिक्कत। उसके बाद बोला गया कि सर छोर पर बैठा, बी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, बी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, बी और एफ के बीच, बी और एफ के दाईं ओर, बी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ठीक है, बी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, एफ के दाईं ओर 1 2 1 2। ठीक है, बी जो है दूसरे स्थान पर बैठा है, तो हम बी को यहाँ पे बिठा लेते हैं। ठीक है भाई, आ जाइए। और उसके बाद बोला गया कि सब बी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, एफ पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर बैठा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला बी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सर बी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो सर ई को यहाँ पे बिठा लेते हैं। ठीक, उसके बाद बोला गया 3 व्यक्ति बैठे, सी डी की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा। भाई कंफर्म नहीं है कि कहां पे बैठा है। तो आ जाइए, बात करते हैं। सर डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जी ई का निकटतम पड़ोसी है। जी जो है वो ई का निकटतम पड़ोसी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। ठीक, एफ को हटा देंगे। अब हमारा क्या है, जी यहां पर भी हो सकता है, जी यहां पर भी हो सकता है। उसके बाद बोला गया कि सर बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो आ जाइए, हम दोबारा से फिक्स करते हैं। तो हमने बोला बी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे। ठीक, को दिक्कत। सी और डी हमारा कहीं नहीं बैठा, नहीं बिठा सकते। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं सर डी और ए की बात कर लेते हैं। सर डी और ए के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, जी और ई का हमारा क्या, या तो यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है। तो हम बात करते हैं किसकी, आ जाइए सर डी और ई की बात कर लेते हैं। सी और डी बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठे हैं। सर सी डी की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। सी डी की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। सी डी की बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3। ठीक, तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे नहीं होगा भाई, यहाँ पे नहीं होगा। तो आ जाइए, फिर हमने देखा कि सर यहाँ पे बैठा देते हैं। सर क्या बोला गया, सी डी की बाईं ओर, सर डी की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ठीक है, यहाँ पे डी को बिठा लेते हैं भाई। ठीक, यहाँ पे डी को बिठा लेते हैं, 1 2 और 3। तो हमारा सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक भाई, यहाँ पे सी आ जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि सर डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सर डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जी जैसा कि बोला ई के पास था, तो जी को यहाँ पे बिठा देंगे। तो आपने देखा कि सब बैठ के केवल एक बचा है। तो हमारा कौन सा बचा है, केवल ए बी और सी बचा है। केवल सी और डी भी आ गया, ई भी आ गया। हमारा क्या बचा है, केवल जी। 3 और 3 6 1 7 आ गया। तो हमारा केवल कौन सा बचा है, ए बी सी डी ई एफ और एच बचा है। ठीक, एच हमारा यहाँ पे आ जाएगा भाई। ठीक, यहाँ पे ये जो है वो आपका क्रम बिल्कुल सही बैठ गया। हम चर्चा कर ले, हमसे क्या पूछा गया, बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। बी के ठीक दाईं ओर जो है वो हमारा एच बैठा है। एच की हम बात कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बी के जो ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, एच बैठा है। तो ऑप्शन चेक करेंगे भाई, एच नहीं दिया। इसका मतलब क्या हो गया भाई, हमने कुछ गलती कर दी है भाई, हमने कुछ जो है वो गलती कर दी है। तो आ जाइए दोबारा से क्रॉस चेक करते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने कोई गलती कर दी, हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमने देखा कि सर यहाँ पे एफ पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पे बैठा है। ठीक, हमने एफ को यहाँ बिठा दिया। उसके बाद बोला गया कि बी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। बी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, बी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। भाई यहीं पे हमने गलती कर दी भाई, यहीं पे हमने गलती कर दी, सबसे बड़ी गलती कर दी। आ जाइए दोबारा बना लेते हैं भाई, कोई बात नहीं भाई, आ जाइए दोबारा बना के देखते हैं। हमने यहाँ पे एक बनाया भाई, दोबारा से बनाते हैं। ठीक,
1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमने बोला गया कि सर बी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर 1 2। ठीक, बी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है। बी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, बी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, बी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, बी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो बी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एफ पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर बैठा है, बी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, बी और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। उसके बाद बोला गया है सी डी की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, सी डी की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, सी डी की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। सर सी डी की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। सी डी की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, 1 2 3। ठीक, तीसरे स्थान पर बैठा है। सी डी की बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी जो है वो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी जो है वो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं। बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, बी के ठीक बाईं ओर सी बैठा है। भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा क्या है, लास्ट में हमारा क्या बचा था, केवल एच बचा था, तो हम एच यहाँ पे बिठा देंगे। उसके बाद हमसे बोला गया क्या, सर बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के ठीक हमारा दाईं ओर क्या हो जाएगा भाई, जी जो है वो आंसर हो जाएगा। बी के ठीक दाईं ओर बोला गया ना, तो ये जो वाला जो है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा कि भाई कितने खतरनाक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लेकिन भाई हमने एक बार क्या किया, गलती कर दी थी, हमारा भाई नंबर यहाँ पे कटने वाला था, लेकिन भाई हमने थोड़ा सा देखा कि हाँ सर हमने गड़बड़ कर दिया है, तो हमने क्या किया भाई, दोबारा से क्रॉस चेक किया और हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे भाई भयानक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो भाई डरना नहीं है, इस टाइप के एक आध क्वेश्चन कभी कभी ही आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मतलब ज्यादातर जो है वो 5% और 6% बिठाया जाता है, 8% को नहीं बिठाया जाता, उतना घुमाया भी नहीं जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए, आप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन देख लें। आ जाइए, ये देखिए भाई एक डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, जबरदस्त क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही उड़ा देंगे आप। बोला गया कि सर 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या होगा। तो हमने आपको बताया था, जैसे ही हम डाइस 1 और डाइस 2 को देखेंगे और सिंपल सा क्या कर लेंगे, कॉमन देख लेंगे। दोनों में कॉमन देखा हमने, 6 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, सर हमें 6 जो है वो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, 6 जो है वो हमें यहाँ से कॉमन मिल रहा है, कलर जो है वो हम लेते हैं व्हाइट, ये वाला। ठीक है, 6 जो है वो हमें यहाँ से कॉमन मिल रहा है और जो हमारा 6 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। और हमने बोला जहां से कॉमन मिल जाएगा उसको हम कैसे कर लेंगे, क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे, रोटेट कर लेंगे, यानी क्लॉकवाइज हम। और देखते हैं डाइस 1 से, डाइस 1 जब हमने लिखा तो हमारा क्लॉक क्या करते हैं, रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज। तो हमें 6 से 3 हो जाएगा और 3 से 2 हो जाएगा, हम लिख लेंगे सर 6 है, 6 से सर हमारा क्या होगा 3 होगा और 3 से सर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सर हमारा आगे अगला देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड में हमने देखा सर 6 से हमारा कहां पे आएंगे सर 5 पे आएंगे और 5 से सर 1 पे जाएंगे। 6 से सर हमारा 5 आया और सर 5 से सर हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने देखा कि सर 5 का अपोजिट पूछागा, तो आपने देखा कि 5 का अपोजिट 3 है, 3 का अपोजिट 5 है, यानी कि जो एक दूसरे का अपोजिट होंगे, ऐसा नहीं होगा कि सर 3 जो है वो 5 का अपोजिट होगा, ऐसा नहीं होगा सर। 3 5 का अपोजिट होगा, 5 3 का अपोजिट होगा, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है बेटा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा सर, 5 का अपोजिट पूछा गया, 3 जो है वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन जो है वो सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला, ऑप्शन जो है थर्ड आंसर हमारा हो जाएगा भाई। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन आता है, डाइस के आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक, 2 नंबर यहां से आपके फिक्स हो जाएंगे। आगे बढ़े भाई, यहां तक चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़े, आ जाइए। ठीक है, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये बोला है कि कौन से जो भाई है, ये हमें
ऑप्शंस में हमें 4 इक्वेशंस दी गई हैं और बोला गया कि 4 की जगह 9 लिख दो और 9 की जगह 4 कर दो, यानी कि हमारा बोला गया कि भाई अदल बदल कर दो, यानी कि इधर उधर चेंज कर दो, यानी इंटरचेंज हमें करना है इक्वेशन हमें, यानी कि सिर्फ भाई क्या करना, चारों ऑप्शंस में हमें 4 और 9 को रख के यानी पुट करके चेक करना पड़ेगा, यानी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे एग्जाम हॉल में आंसर बाद में भी कर सकते हैं। आइए लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हमने ए ऑप्शन में देखा कि ऑप्शन ए में हमने 4 की जगह 9 किया, 9 की जगह 4 किया। हम देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं भाई, ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो हमने 4 की जगह 9 कर दिया, यानी यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे हमने 9 कर दिया। ठीक भाई, हम अब क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमने सॉल्व किया कि सर आ जाइए, हमने देखा कि सर प्लस कर लेते हैं, तो हमने किया 9 9 3 12 और एक हमारा 13 हो जाएगा। 13 में माइनस 9 कर देंगे तो हमारा कितना आना चाहिए सर, 13 में माइनस जब 9 करेंगे तो 13 में माइनस 9 करेंगे 4 आना चाहिए, जो कि 2 है, गलत हो जाएगा भाई। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे उल्टा कर दो, फिर कर दो यहाँ पे 9 कर लो सर, यहाँ पे 9 कर लो और यहाँ पे सर हमने 4 कर लो। ठीक, आप कर लेते 8 और 4 12 होगा। 12 में हमने क्या करेंगे सर, 8 और 4 हमारा 12 हो जाएगा। 12 में माइनस 9 कर देंगे तो सर हमारा कितना हो जाएगा बताइए। यहां से हमने क्या कि 3 और 4 और 4 और 9 हमारा कितना होगा, 9 4 और 9 हमारा कितना हो जाएगा भाई बताइए। यानी कि 3 1 4 4 और 4 8 और 8 में माइनस 9 करेंगे तो हमारा कितना होगा, माइनस का 1 होगा, 2 आया तो गलत हो गया। दूसरा चेक किया हमने, 9 है 4 है प्लस अपना 8 है और बराबर 15 है, तो हमने क्या किया यहाँ पे प्लस का जो है 9 और उसके बाद सर हमने क्या किया 8, यानी कि प्लस का 8, 9 8 17 और 17 में माइनस का 9 करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, प्लस का 8 आना चाहिए, 15 आया, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं कि सर हमारा क्या हो जाएगा, 4 है जहां पे वहां 9 कर दो सर और उसके बाद जहां पे सर 9 है वहां 4 कर दो। ठीक, उसके बाद आ जाइए, हमने सॉल्व किया, इसको क्या किया सर, 4 तो 12 हो गया। 12 के बाद सर हमने क्या किया कि सर 4 तो नहीं 9 तो यहाँ 27, 27 और 8 हमारा कितना होगा 27 और 8, 27 और 8 हमारा कितना होता है 35। 35 में जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 31। जब हम 35 में 4 माइनस करेंगे तो सर हमारा कितना आएगा 31 आएगा। 31 ही तो हमें सर इक्वल में दिया गया। देखिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, यानी कि जब हमने इंटरचेंज किए, क्या 4 और 9 को इंटरचेंज किया तो हमारा सेटिस्फाई जो होगा वो कौन सा, सी ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हम चौथा भी एक बार चेक कर लेते हैं आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए कि हाँ सर हमारा ए और बी तो जो गलत हो गया, चौथा भी सर हमारा गलत नहीं हो सकता, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कभी कभी। तो आ जाइए हम चेक करते हैं, वैसे बहुत कम होगा कि 4 ऑप्शन में एक ही सही होता है, लेकिन कभी कभी गलतियां हो जाती। तो हमें जहां 9 है वहां पे 4 कर दो सर और उसके बाद सर हमारा जहां पे 4 है वहां पे 9 कर दो। ठीक है, हम सॉल्व कर लेंगे, बोर्ड मास का नियम आपको पता ही होगा। तो हमने क्या किया सर, आ जाइए, हमने सबसे पहले गुणा करना है, तो 4 का गुणा 1 में किया सर हमारा 4 आ गया और उसके बाद सर माइनस 4 और उसके बाद हमारा प्लस का 6, तो 6 और 4 10 होगा और 6 4 में से 10 में से माइनस का 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 6 आएगा। और हमें यहाँ पे क्या दिया गया, इक्वल में 1 दिया गया, इसका मतलब क्या है 1 इज नॉट इक्वल टू 6 होगा, यानी कि पैरेलल होता तो हमारा 1 ही आना चाहिए था, तो हमारा फॉलो कर जाता, इसका मतलब जो है वो गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन जो है सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी मतलब कलेक्टर साहब जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। आ जाइए, यहां तक भाई चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आ जाइए। देखिए ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, आपके 2 क्वेश्चन यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। ये वेन डायग्राम से हम बनाएंगे, एक हमारा मेथड होता है कौन सा 50 और 100 वाला, हम उससे भी बना लेते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। लेकिन हम जब वेन डायग्राम से बनाएंगे भाई अच्छे से आराम से बना लेंगे, तो आ जाएंगे। हम वेन डायग्राम से इसको बनाते हैं। ठीक, जैसा जैसा हमसे बोला जाएगा हम सेम वैसा ही करेंगे, हमने अपना दिमाग ज्यादा यूज नहीं करना है। आ जाइए, हमसे बोला गया स्टेटमेंट दिया गया कि सर कोई ब्रश है जो बैड नहीं है, जो हमसे बोला गया कि सर कोई जो ब्रश है, जो हमारा जो ब्रश है सर वो हमारा क्या नहीं है सर, बैड नहीं है, यानी कि हमारा कोई रिलेशन जो है वो बैड में नहीं होगा, यानी क्रॉस हो जाएगा। ठीक, क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये पड़ोसी पड़ोसी तो है लेकिन इनकी आपस में क्या चल रही है भाई, लड़ाई चल रही है। तो ये ना तो इनके घर पे आ सकते हैं ना ही इनके घर पे आ सकते हैं भाई, क्योंकि हमारा जो है क्रॉस लग गया है, यहाँ पे लड़ाई जो है वो हो चुकी है। उसके बाद सेकेंड में बोला है कुछ टेबल जो है वो ब्रश है। अब ये बोला है कि कुछ जो टेबल्स है हमारी वो ब्रश है,
तो जो आगे हम बात कर लेते हैं सर कुछ का जो है यानी कुछ यानी कि सम जो पार्ट होगा वो क्या होगा, हमारा टेबल का पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे टेबल का जो है वो पार्ट हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि सर कुछ पार्ट जो है वो ब्रश का वो हमारे टेबल के अंदर है और कुछ पार्ट जो हमारे टेबल का है वो हमारे ब्रश के अंदर है। इसका मतलब क्या, इनका आपस में रिलेशन है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो रिलेशन को दर्शा रहा है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा वो हमारे क्या कर रहा है भाई, रिलेशन को, संबंध को दर्शा रहा है भाई। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम सर निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन्स देखते हैं भाई, कंक्लूजन्स में क्या बोला गया, आ जाइए चेक करते हैं। बोला गया कुछ टेबल बैड नहीं है, कुछ जो टेबल है वो बैड नहीं है। भाई हम यहां से क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि भाई हमारा जो कनेक्शन है वो नहीं है, दूर दूर तक हम तो बता नहीं सकते भाई है कि नहीं है। ठीक है, तो है कि नहीं है तो हम नहीं कह सकते भाई। और दूसरा बोला सभी बैड टेबल है, जो सभी बैड है वो क्या टेबल है, बिल्कुल गलत बात बोल रहा है, यहाँ पे बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ऊपर बोला है कुछ टेबल जो है वो बैड नहीं है, कुछ जो टेबल है वो बैड नहीं है। हमारे भाई यहाँ पे क्या है भाई, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन ये वाला जो आपको पार्ट देखा गया, आपको बोला कि ये वाला जो पार्ट है वो भाई नहीं मैच कर रहा, तो यहाँ पे आपने देखा कि सर ये भी जो है वो क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये वाला पार्ट तो आपको दिख रहा है कि ना कि सर जब ये जो है वो आपको ब्रश का पार्ट दिख रहा है टेबल का, यानी कि दोनों का कॉमन पार्ट है। सर जब ये वाला पार्ट कभी भी सर क्या है कि सर हमारा ब्रश और बेड में नहीं आ सकता, यानी कि बेड ना तो ब्रश में जाएगा और ना ही सर हमारा बेड जो है वो ब्रश में आएगा और ना ही ब्रश जो है वो बेड में जाएगा। इसका मतलब ये तो पार्ट तो सर हमारा क्या है, ब्रश का ही पार्ट है, तो इसमें तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमारा ए ऑप्शन भी जो हमारा कंक्लूजन ए है वो भी गलत होगा, कंक्लूजन जो बी है वो भी गलत होगा। और उसका जो ऑप्शन चेक कर लेंगे, आंसर चेक करेंगे, तो आंसर में हमारा कौन सा फॉलो करेगा, सर हमारा कोई भी फॉलो नहीं करता है, नन फॉलो हो जाएगा। यानी कि नाइदर ऑप्शन 1 और नाइदर ऑप्शन जो है वो सेकंड, तो हमारे कंक्लूजन जो है वो दोनों ही फॉलो नहीं करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो है वो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है भाई। तो बताइए यहां तक भाई किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, यहां तक भाई चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, जल्दी से एक बार आप लोग बता देंगे, कमेंट कर देंगे कि हाँ सब चीजें क्लियर है, आप आगे बढ़िए भाई। ठीक है, तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, आ जाइए यहाँ पे देख लेते भाई, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते कौन अपना कौन पराया, भाई भतीजावाद देख लेते भाई। यहाँ पे अपना एक रक्त संबंध का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जैसे कोडिंग दे दी जाती है और उसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट ऐसे ही क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन पक्के यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो हमसे जैसा बोला गया हम वैसा ही कर लेंगे। देखिए हमें मतलब होना चाहिए इस इक्वेशन से, हमें जो मतलब होना चाहिए वो इस इक्वेशन से मतलब होना चाहिए कि सर हमारी जो ये इक्वेशन दी गई इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसा जैसा हमें यहाँ बोला गया हम सेम डिक्टो यहाँ पे सेम कर देंगे, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो आ जाइए हम एक बना लेते हैं अच्छा सा फिगर। ठीक है, यहाँ पे फिगर बनाते हैं हम, ब्लैक से एक बार यूज करते हैं, देखें ब्लैक सही चल रहा है, हाँ ठीक, हम ब्लैक यूज कर लेते हैं भाई। ठीक, आ जाइए। तो हमसे बोला गया, देखिए गुणा की जगह पे बोला गया सर a इंटू बी का अर्थ बोला गया a b का भाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p जो है वो q का भाई हो जाएगा। जो सर p है वो हमारा क्या हो जाएगा, q का भाई हो जाएगा, जो p है वो q का भाई हो जाएगा। तो हमने आपको एक चीज बताई थी कि सर जो हमारे मेल होंगे हम उनको प्लस से डिनोट करेंगे, जो हमारी फीमेल्स होंगी हम उनको माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, जो मेल होंगे हम उनको क्या करेंगे सर, प्लस से डिनोट करेंगे, और सर हमारी जो फीमेल होंगी सर उनको क्या करेंगे सर, माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है बेटा, और एक और हो सकता था कि भाई स्क्वायर से और हम सर्कल से डिनोट यहाँ पे कर सकते थे, कोई बात नहीं, हम माइनस और प्लस से डिनोट कर लेते हैं। ठीक, बोला गया कि सर P जो है वो क्या हो जाएगा सर, Q का भाई हो जाएगा, P जो है वो Q का भाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। उसके बाद हमारा भाग है, भाग को बोला गया यहाँ पे A B की पत्नी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q H की पत्नी हो जाएगी, Q जो है वो H की हमारी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। और हमने पार्टनर के लिए, कपल के लिए बताया था कि सर 2 लाइनें होती हैं, कपल के लिए हमें 2 लाइनें हमेशा यूज करनी, यानी कि जैसे कि हम क्या करते हैं इक्वल का साइन लगाते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे 2 लाइन्स खींच लेंगे। आगे बोला गया सर प्लस, प्लस का मतलब बोला गया ए और बी, ए प्लस बी का अर्थ है क्या है, ए बी का पिता है, तो क्या हो जाएगा सर एच जो है वो डी का जो है वो पिता हो जाएगा, एच जो है वो डी का पिता हो जाएगा, सर एच जो है वो डी का पिता हो जाएगा। अगर ये पिता हो गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, यानी फीमेल। भाई सेम जेंडर में तो शादी नहीं करेंगे, हाँ वो बात अलग कि भाई अब होने लगी है, वो बात अलग है, लेकिन भाई यहाँ पे क्या होगा कि माइनस और प्लस, यानी कि
ये हो जाएगा। उसके बाद ये जो है इसका क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा या बेटी हो जाएगी, कोई क्लियर अभी नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं, सर माइनस दिया गया, माइनस बोला गया कि सर ए बी की बहन है, तो डी जो है वो बी की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, जो डी है वो बी की बहन हो जाएगी। अब जो है हमारा जेंडर क्लियर हो गया, सर हमारा जेंडर क्लियर यहाँ पे कर दिया, बोला गया कि जो डी है वो बी की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी। ठीक है, आ जाइए आगे। बोला गया सर प्लस, प्लस का देख लेते हैं। बोला गया ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बी है वो एम का पिता हो जाएगा, जो बी है वो एम का पिता हो जाएगा, बी है एम का पिता हो जाएगा, तो बी हमारा क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो अब सिंपल सा देखेंगे रिलेशन किसका किसका पूछेगा, रिलेशन पूछेगा क्यू का एम से क्या संबंध है, जो क्यू है वो एम से हमारा भाई रिलेशन पूछेगा। देखिए भाई अच्छा खासा रिलेशन पूछेगा, बोला क्यू का जो है एम से क्या रिलेशन है, तो बताइए हमारा रिलेशन क्या होगा, क्यू का एम से रिलेशन बोला गया, तो हम बात कर लेंगे। देखिए एम जो है, एम का जो पिता है वो बी है, और उसके बाद सर हमारी बी की जो डी है सिस्टर है, सिस्टर के जो पापा हैं वो क्या हो जाएंगे, सिस्टर के जो पापा हैं उनकी जो है वो वाइफ हो जाएगी, यानी कि कह सकते दादा, दादा यानी कि क्या हो जाएंगे, पिता की माँ हो जाएगी, जो हो जाएंगी वो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे भाई, पिता की माँ हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, पिता की जो माँ हो जाएंगी, पिता की मम्मी हो जाएगी, यानी कि आपकी क्या हो जाएंगी भाई, दादी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है वो आंसर हो जाएगा, पिता की जो माँ होंगी वो क्या हो जाएंगी, आपकी दादी हो जाएंगी, ग्रैंड मदर हो जाएंगी। सिंपल सा ऑप्शन ये भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन हमें दिया है पिता की माँ, तो ऑप्शन कौन सा टिक कर दें, ऑप्शन जो ए है वो भाई टिक कर दें। ऑप्शन जो ए है यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। सर पिता की जो है वो क्या हो जाएंगी, सर माँ हो जाएंगी, पिता की सर जो है वो माँ हो जाएंगी। यहाँ पे आपको जो है आंसर देखने को मिल गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आपको पता था कि भाई जो हमारा कल क्या था भाई, मदर्स डे था, आप लोगों ने अच्छे से भाई सेलिब्रेट किया होगा। ठीक है, मैंने आपके लिए पोस्ट भी करी थी भाई इंस्टाग्राम पे भी, और किस पे, अपने भाई टी चैनल पे भी करी थी। ठीक है, तो आपने सभी ने भाई बढ़िया से कल एंजॉय किया होगा, जबरदस्त तरीके से भाई अपनी माँ के साथ बढ़िया बढ़िया खाना और खाया होगा, और आराम से बढ़िया से खेले कूदे होंगे, और जबरदस्त तरीके से बहुत पढ़ाई करी होगी, और उनको कुछ अच्छा सा गिफ्ट भी दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत यहाँ तक भाई नहीं होनी चाहिए। तो आ जाइए अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया कि सर एक निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटर को सर DPMQ BUFS लिखा जाता है, तो उसके बाद कीबोर्ड को ये लिखा जाता है, माउस को क्या लिखा जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं सर माउस को यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो सिंपल सा आपको दिख गया होगा, मैंने तो देख लिया है भाई, क्वेश्चन को तुरंत ही हमने सॉल्व कर लिया है भाई, हमने देखते ही सॉल्व कर लिया कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि सर या तो आपको जब लेटर्स दिखेंगे तो हम सबसे पहला हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले दिमाग में क्लिक करना चाहिए, सर हमें अल्फाबेट वैल्यू याद होनी चाहिए, अपोजिट प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, तब हम सॉल्व करवाएंगे। लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि सर जब भी हमारे लेटर्स दिखेंगे, जब भी हमें अल्फाबेट्स दिखेंगे, तो हमारी एक पॉसिबिलिटी और होती है कि सर डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन भी होता है। हमारा डायरेक्ट कोडिंग भी हम देख लेते हैं भाई। हमारा डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन ये है, देखिए कंप्यूटर का दिया गया है, तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा सर कंप्यूटर, सर हमने कंप्यूटर लिखा यहाँ पे कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर लिखा, और उसका कोड जो दिया गया सर क्या दिया गया, कंप्यूटर का कोड दिया DPNQB BU, और उसके बाद दिया गया सर F और S। ठीक है, ये हमें दिया गया। उसके बाद हमें दूसरा दिया गया सर क्या, कीबोर्ड दिया गया सर, कीबोर्ड दिया गया, और कीबोर्ड का कोड हमें दे दिया, कीबोर्ड दिया गया है, कीबोर्ड, और कीबोर्ड का सर हमें कोड दिया गया क्या सर, LFZC, उसके बाद PBSE, PB और S और E। ठीक, और हमसे क्या पूछा गया कि सर माउस का कोड हमें बता दीजिए। सिंपल सा हमसे पूछा गया कि सर माउस का जो है वो हमें कोड बता दीजिए कि क्या माउस का सर कोड क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए देख लेते हैं। तो हमने देखा कि सर जो हमारा C है उसको D से लिखा गया, O हमारा P से लिखा गया, तो आपने देखा कि सर O है वो हमारा P से यहाँ पे लिखा गया। सर हम देख लेते हैं, उसके बाद सर हमारा क्या यहाँ पे और क्या मैच कर रहा है। हमने देखा कि सर O है जो वो P से लिखा गया, उसके बाद हम देख लेते हैं सर M जो है हमें कहीं पे मिल रहा है, M हमें N से लिखा गया है, सर यहाँ पे हमारा नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने देखा कि सर S जो है देखा आपने यहाँ पे R और S अपोजिट, यानी कि डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। तो हमने देखा कि सर M जो है वो M कहाँ पे मिल रहा है, M यहाँ पे मिल रहा है, M को जो है सर N लिख दिया, तो हमने भी M की नीचे जो है वो N लिख दिया। ठीक, उसके बाद हमारा O मिल रहा, हमने O देखा, दोनों में O हमारा P से है, O हमारा P से, तो O की जगह हमने क्या लिख दिया, सब P लिख दिया।
ठीक, उसके बाद चेक करेंगे सर यू चेक किया सर, यू यहाँ पे है बी से लिखा गया सर, यू जो है वो हमारा क्या लिखा गया, यू है जो वी से लिखा गया वी, ठीक, वी फॉर बैन, ठीक, बी फॉर क्या होता है, बैन होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, बोला गया एस है, एस को चेक करेंगे सर, एस जो है वो हमारा कहाँ पे दिया गया है, एस देखा कि सर हमारा यहाँ पे दिया गया, एस का जो है वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक, एस का हमारा क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, कीबोर्ड है, कंप्यूटर है, एस का सर हमारा क्या होना चाहिए भाई, आर होना चाहिए। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में देखा कि सर नहीं दिया गया, बताइए अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, हम जो डायरेक्ट कोडिंग का लगा रहे थे कॉन्सेप्ट वो हमारा फॉलो नहीं करता हुआ, क्योंकि ऑप्शन में आपने देखा कि हमें नहीं दिया गया। यहां तक तो भाई 3 तक तो हमारा फॉलो कर रहा था, लेकिन एग्जामिनर भाई यहाँ पे खेल गया, एग्जामिनर चालाक निकला कि भाई हम तुम्हारा गलत करेंगे, हम तुम्हारा आधा नंबर जो है वो काटेंगे, ठीक, आधा नंबर काटेंगे और आपके जो क्वेश्चन के 2 नंबर मिलने वाले थे वो भी काटेंगे। तो यही तो हमें भाई शक्ति बरतनी है, यही तो हमें भाई मतलब फोकस होकर चीजों को करना है। तो आ जाइए हम दूसरा कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। तो हमने देखा कि सर तुरंत क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, 3 है सर, 15 है सर, 13 है सर, 16 है सर और 21 है सर और 20 है सर, 5 है सर और 18 है सर, ठीक। हमने देखा कि सर 4 हो गया, 16 हो गया, 14 हो गया, 17 हो गया सर, 22 हो गया सर, हमारा 21 हो गया सर, 6 हो गया सर, 19 हो गया। आपने देखा कि सर प्लस क्या हो रहा है, प्लस केवल 1 हो रहा है, आपने देखा सर प्लस 1 हुआ, 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 सर प्लस 1 हुआ। भाई आपने कुछ भी नहीं होना, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया था और सब में क्या हो रहा, ईच एंड एवरी लेटर इज इंक्रीजिंग बाय +1 इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी लेटर्स हैं वो हमारे क्या कर रहे हैं भाई, एक एक जो है वो क्या कर रहे हैं, अल्फाबेटिकल क्रम में जो है वो क्या कर रहे हैं भाई, +1 होता जा रहा है और आगे ऐड होते चले जा रहे हैं। तो भाई ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा चल रहा था। यहाँ पे चेक करेंगे सर के से एल हो गया +1 हुआ, ई से एफ हो गया +1 होगा, बाई से सर जेड हुआ +1 होगा। तो भाई कितने ज्यादा भाई 25 का, 25 से हमारा क्या हुआ, जेड हुआ, जेड कितने वाला 26 पे आता, तो 25 से भाई एक ही तो बढ़ गया 26 हुआ। तो आ जाइए हम चेक कर लेते हैं, सर हमारा 11 है, 5 है सर, हमारा 25 है सर, हमारा 2 है सर, 15 हो जाएगा, 1 हो जाएगा सर, 18 हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा सर, 5 है सर, 19 है सर, 2 है सर, 16 है सर, 3 है और उसके बाद 26 है सर, 6 है और उसके बाद सर 12 है। हमने चेक किया सर +1 सर, +1 सर, +1 सर, 15 से 16 सर +1 और 1 से सर हमारा 2 +1 सर और 8 से सर 19 +1 सर और डी से हमारा +1। तो यहाँ पर भी कर देंगे सर, m में +1 n हो जाएगा, ठीक है। हमारा 15 में +1 सर हमारा कितना हो जाएगा सर, हमारा p हो जाएगा, u में सर +1 सर b हो जाएगा, s में +1 सर हमारा कितना हो जाएगा, s t हो जाएगा। उसके साथ e में +1 कर देंगे सर, हमारा कितना हो जाएगा, हमारा e f हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा आंसर क्या होगा सर, NPBTF, NPBTF, NPBTF जो है वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे, NPBTF, NPBTF, NPBTF जो ऑप्शन जो है वो कौन सा, और NPBTF जो है वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी मतलब क्या होता है भाई, डेस्टिनेशन होता है। ऑप्शन डी मतलब क्या होता है भाई, डॉक्टर साहब होता है। ऑप्शन डी मतलब हमारा क्या होता है भाई, ड्रीम होता है सर, हमारा सपना होता है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन था, बस क्या है एग्जामिनर थोड़ा सा फंसाने की कोशिश की, बट हम क्या थे भाई, चालाक थे। हमने क्या किया था भाई, अंशुल सर से पढ़ा था, इस वजह से हमारे सर फुल आउट ऑफ फुल आए सर, हमारा नंबर एग्जामिनर काट ही नहीं सकता है, ठीक है। ये भाई हमें माइंडसेट से एग्जाम हॉल में जाना है, फुल आउट ऑफ फुल लाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। जल्दी से नोट कर लें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अच्छी बात यह है कि लास्ट क्वेश्चन था भाई हमारे पास, इतने ही क्वेश्चन है हमारे पास। हम आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त और बेहतरीन जानदार शानदार क्वेश्चनों के साथ। यहां तक भाई किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको मैं चीजें समझाने की पूरी कोशिश करता हूं और मैं भाई इस चीज में सफल हो पा रहा हूँ। आपके जो कमेंट्स आते हैं भाई प्यारे प्यारे कि सर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, इससे जो हमारे एग्जाम में क्या हो रहा है कि सर बहुत मदद हो रही है। और हमें रीजनिंग का भाई आर नहीं आता था, हमारे रीजनिंग में सर बहुत कम स्कोर बनता था, तो आज सर आपकी वजह से जो है वो फुल आउट ऑफ फुल बनने लगा। ऐसे काफी कमेंट्स बच्चों ने किए हैं, मुझे पर्सनल कमेंट भी किए हैं, तो इससे बहुत अच्छा लगता है भाई और पढ़ाने के लिए और मोटिवेट होता हूं मैं। वैसे ही मैं आपको अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन भाई जब आपके कमेंट्स आते हैं प्यारे प्यारे तो लगता है कि भाई हाँ और मेहनत हमें करनी चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर और बेहतरीन किया जा सकता है तो करते रहना चाहिए, ठीक है। बाकी हम आपके सभी क्लासेस जो है प्रॉपर करा रहे हैं। और आपके लिए एक ये सूचना और है, मैं चाहता हूं कि भाई आने वाले समय में एसएससी जीडी का तो हमने बिल्कुल शुरू से भाई स्टार्ट किया था और आपके एग्जाम चल रहे हैं, हम अभी भी कवर चीजों को कर रहे हैं प्रॉपर, जो कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है।
कांस्टेबल, ठीक है। उसके साथ साथ मैं चाह रहा हूं कि सर आप लोग बताइए कि जो हमारे यूपी कांस्टेबल वाले बच्चों का एग्जाम आने वाला है 20 से 25 दिन के, ठीक है, 20 से 25 दिन जो है वो लगभग बचे हैं। 9 जून के आसपास जो है वो आपका क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो 9 जून के आसपास एग्जाम है, तो हम चाहते हैं कि सर आपके लिए एक जबरदस्त यूपी कांस्टेबल, यानी कि हम सर भाई पुलिस के लिए जो है, यूपी पुलिस के लिए जो है वो आपके लिए एक सीरीज लाए, एक बैच लाए, जिसमें हम प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें क्या है आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 55 आउट ऑफ 55 होना चाहिए, यानी कि 50 से 55 क्वेश्चन आपको भाई वहां पे रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। तो हम कोशिश करें कि आपके लिए एक वहां पे रीजनिंग का एक बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाए और डेली के माध्यम से करेंगे भाई। और संडे टू संडे हम क्या करेंगे, मैराथन क्लास भी करेंगे, जिससे कि हम 3-4 घंटे जो है प्रॉपर चीजों को कवर करेंगे। हम टॉपिक वाइज भी कवर कर सकते हैं, आप जैसा बताएं सर, आप टॉपिक वाइज बताएं तो हम टॉपिक वाइज कर लेंगे, सर आप चैप्टर वाइज बताएं तो चैप्टर वाइज कर लेंगे, सर आप मिसलेनियस बताएं तो मिसलेनियस कराएंगे, आप जो बताएंगे हम वही कर लेंगे भाई। आपका डिसीजन है, आपका चैनल है, आपका जो भी है सब कुछ आपका ही है भाई। बस आप जैसा बता देंगे हम वैसा कर देंगे। बस आपका क्या होना चाहिए, हमारा जो एक ही टारगेट है, आपका सिलेक्शन, आपका रिजल्ट, आपका जो है वर्दी पहनने का सपना जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे उसमें थोड़ा सा भी योगदान होगा तो भाई हमारी तरफ से जो भी किया जा सकता है आप लोगों के लिए किया जाएगा भाई, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। ऐसे ही हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लाते रहेंगे, करते रहेंगे, और आप लोग भी भाई दिल से क्या कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। और इस बार जो है कंधों पे जो है भाई स्टार लगाने हैं। इस बार जो भाई पिछली बार जो हम रह गए थे या फाइनल मेरिट से रह गए थे, इस बार ऐसा नहीं करना है। इस बार कोई भी कसर हमें नहीं छोड़ रही है। इस बार जो है वो पीडीएफ में नाम जरूर लाना है, और अपने माँ बाप का जो है वो भाई सपना और अपने माँ बाप का जो है वो नाम रोशन करना है इस बार, ठीक है दोस्तों। तो कोई बात नहीं, अब मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त क्वेश्चनों को। और आप क्या करते, ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जी जान से मेहनत करते रहिए। इस बार जरूर आप सफल होंगे और कहीं ना कहीं आपको जो है वो ज्वाइनिंग लेटर जरूर आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहिए अपने और अपनों के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।